हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका रिस्पिरेशन पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीथिंग रेट इन मैमल्स इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी जो ब्रीथिंग रेट है वो आपका ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये आपका टेम्परेचर रेगुलेशन में मेंटेन करता है, इस वजह से नहीं होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये ऑल टाइप्स के इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसमें आपका रेस्पिरेशन भी है यानी ब्रीथिंग भी है। तो इस लिहाज से ये राइट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है ये आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर जो कंट्रोल्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसमें आपका डिफरेंट टाइप की मेमोरीज या अदर्स जो इमोशनल सेंटर्स होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन एक्सेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। यानी लार्जेस्ट अमाउंट में एयर एक्सेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट के बाद जो लार्जेस्ट आपका एयर एक्सेल्ड की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम या टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसमें टोटल लंग कैपेसिटी तो आपका जो टोटल लंग्स में कैपेसिटी होती है एयर को कंट्रोल करने की, स्टोर करने की, लगभग 6 लीटर के अप्रॉक्स होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो रिमेनिंग वॉल्यूम होता है जिसको हम लंग से कभी भी खाली नहीं कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं 500 ml, तो वो आपका रहता है। इस लिहाज से ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर कैन बी एक्सेल्ड जो होगी वो कहलाएगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इन ब्लड कैन बी प्रमोटेड बाई। द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, तो ये आपका कहाँ पर आपका प्रमोटेड होते हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कब होगा, तो ये ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ब्लड के हीमोग्लोबिन से तब होगा, यानी आपका जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स है वो आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग तब करेगा जब इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का ब्लड में। यानी ब्लड में जब हायर अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तो आसानी से वो आपके जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन कर जाएगी। शेष ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, alveoli increase the surface area of the human lung which is approximately the size of। जो alveoli होते हैं लंग्स में ये आपका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि आपका मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो इनका जो अप्रॉक्सीमेटली साइज़ कितना होता है, अगर अप्रॉक्सीमेटली साइज़ देखेंगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेनिस कोर्ट, डाइनिंग टेबल, डिनर प्लेट या स्मॉल बॉल। तो ये लगभग अगर सारे एल्वेलाई के सरफेस एरिया को मेज़र किया जाए तो लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर ये जो सरफेस एरिया है वो प्रोवाइड करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर ऑफ वाटर across the gas exchange surfaces of an animal is known as। The process of moving air or water across the gas exchange surfaces of an animal is known as
तो ये आपका कहलाता है वेंटिलेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए, वेंटिलेशन। नेक्स्ट है बॉडी टिश्यू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन काज्ड बाय। बॉडी टिश्यू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट डिसोसिएशन काज्ड बाय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लो एंड हाई कंसंट्रेशन। लो एंड हाई कंसंट्रेशन के थ्रू ये डिसोसिएशन होता है। नेक्स्ट है इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट ह्यूमन ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स कोलैप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। यानी जो आपका ट्रेकिया होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आपका जब उसमें एयर नहीं होती तो भी वो आपका कोलैप्स, चिपकता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आपका कोलैप्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आपका ट्रेकिया होता है इसमें आपका इस तरीके से कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। इस रिंग्स की प्रेजेंस की वजह से ही आपका जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टिलेजिनस रिंग्स। नेक्स्ट है साइज ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। यानी गैसियस एक लंग्स में जो आपका गैसियस एक्सचेंज की साइट होती है वो कहाँ होती है? तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो आपका गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वेओलाई वॉल के थ्रू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रीथिंग मूवमेंट्स इन मैमल्स। यानी कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपका ब्रीथिंग मूवमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है? नॉट पूछा गया है। 4 ऑप्शन है रिब्स, डायफ्राम, लैरिंग्स, एब्डोमिनल मसल्स। तो इसमें जो लैरिंग्स है ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपका कहीं पर भी ब्रीथिंग मूवमेंट्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स CO2 is mostly carried in blood। किस फॉर्म्स में जो CO2 है वो आपका ब्लड में मोस्टली आपका कैरिड होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट आयंस या कार्बामी हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड विथ हीमोग्लोबिन इन एरिथ्रोसाइट्स। यानी आपका जो है किस प्रकार की गैस से जो आपका हीमोग्लोबिन है एरिथ्रोसाइट्स में वो आपका मोस्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो बनाता है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग करता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका 3 के साथ ये बाइंड करता है, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका रेशियो कुछ इस तरीके से होता है कि जितने टाइम में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा उतने ही टाइम में आपके 20 कार्बन डाइऑक्साइड के और लगभग 200 कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो सबसे जो स्टेबल जो कंपाउंड होता है यानी फास्टली जो कंपाउंड होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो ये तो सिंपल है, आपका एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड along with the normal amount of oxygen in the air man feels suffocation because अगर एटमॉस्फेयर में नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन है
और कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंस है, तो वो आपका सफोकेशन क्यों फील करता है? क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 200 टाइम्स फास्ट कंबाइन करती है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इस लिहाज से आपका जो ऑप्शन ए होगा, हीमोग्लोबिन कंबाइंस मोर फ्रीक्वेंटली, लगभग 200 टाइम्स आपका मोर होती है विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू देन विथ ऑक्सीजन। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका 200 टाइम्स मोर फास्ट कंबाइन करती है। नेक्स्ट है, which are the two large branches of the airway which lead off the trachea at the tracheal bifurcation? जब ट्रैकियल बाइफर्केशन होता है तो कौन सी टू लार्ज ब्रांचेस निकलती हैं एयरवेज से, यानी जो आपका विंड पाइप होता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोंकाई। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रोंकाई। क्योंकि जब आपका लैरिंग से आता है, सॉरी ट्रैकिया जब आता है, तो ये जो डिवाइड होते हैं जहाँ से ये लंग्स आपका करता है, तो ये जो डिवाइड वाले पार्ट हैं ये आपके कहलाते हैं ब्रोंकाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द विंड पाइप और द अपर 4 इंचेस ऑफ द एयरवे? विंड पाइप में आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट विंड पाइप और द अपर 4 इंचेस इन ऑफ द एयरवे? एयरवे में आपका जो अपर साइड में 4 इंचेस जो पार्ट होता है वो कौन सा है? इसमें आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपका हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है विंड पाइप का, जो अपर फास्ट जो पहला पार्ट होता है वो 4 इंच का, वो लगभग ट्रैकिया होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दैट फोल्ड्स डाउन to meet the uprising larynx to close off the airway during swallowing? यानी आपका जो swallowing के टाइम पे जो एक आपका कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, अपराइजिंग लैरिंग्स टू क्लोज एयरवे, यानी लैरिंग्स के जस्ट बाद एयरवे से जो क्लोज होता हुआ वो आपका क्या होता है? तो कार्टिलेजिनस जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, फोल्ड्स डाउन, जो आपका बंद करता है, मीट अपराइजिंग द लैरिंग्स, क्लोज एयरवे ड्यूरिंग swallowing। ये आप इसका वर्क होता है कि ये आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों को सेपरेट करता है, और एक टाइम पे एक ही जो पाइप होता है वो वर्किंग फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हेल्प फिल्टर एंड एलिमिनेट पार्टिकुलेट्स? तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन हैं, विच आर द फॉलोइंग म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हेल्प फिल्टर एंड एलिमिनेट पार्टिकुलेट्स, तो ये आपके जो हो जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, हेल्प एंड फिल्टर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, सीलिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स? यानी एक प्रकार से जिसमें आपका ऑक्सीजन का अमाउंट लो होगा, ये कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। तो हार्ट से हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स को कौन सी आपकी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो जिसमें आपका ऐसा ब्लड मूव करता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लो रहता है? तो ये होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपका हार्ट से लंग्स को ले जाती है इम्प्योर ब्लड को, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट पुअर रहता है। नेक्स्ट है,
विच आर द टिनी क्लस्टर्स ऑफ चैम्बर्स फॉर डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इन लंग्स। कौन से ऐसे आपका टिनी क्लस्टर्स ऑफ चैम्बर्स फॉर डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इन लंग्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, प्लूरा, एल्वियोलर सैक्स, ब्रोंक्यूल्स, लोब्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्वियोलर सैक्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज synovial membrane which protects lungs from friction against abdominal wall। कौन सी ऐसी आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो फ्रिक्शन से हेल्प करती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूरा। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लूरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वोकल कॉर्ड्स आर लोकेटेड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वोकल कॉर्ड्स आर लोकेटेड? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैरिंग्स। द एडम्स एप्पल्स इज फॉर्म्ड प्रीडोमिनेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? द एडम्स एप्पल फॉर्म्ड, एडम्स एप्पल कौन फॉर्म्ड करता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, लैरिंग्स। विच इज प्राइमरी वेस्ट गैस डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड इनटू एल्वोलाई? कौन सी प्राइमरी गैस डिफ्यूज होती है फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2। इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज द ब्रीथिंग विल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में तो जो ब्रीथिंग है वो जाहिर सी बात है, चूँकि CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इंक्रीज कर जाएगी ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिस्पायर इन द टोटल एब्सेंस ऑफ एयर? कौन जो है टोटल एब्सेंस ऑफ एयर में रिस्पायर करता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीनिया सोलियम। द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है? तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है चूंकि आपका ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होती है तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट है, विच विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेस्पिरेटरी रेट विल, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। हीमोग्लोबिन इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड एज, तो ये होती है आपका प्रोटीन। In which of the following groups of animals the lungs are relatively non-elastic? Lungs are relatively non-elastic and connected with elastic air sacs. तो air sacs जो आपका present होते हैं वो होते हैं birds में। Which of the following tissue is most affected due to the deficiency of oxygen? ऑक्सीजन की deficiency से सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू आपका affected होता है? तो ये होता है आपका कार्डियक मसल्स, क्योंकि हार्ट को रेगुलर पंप करना पड़ता है। सिंपल स्क्वेमस नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन, तो ये आपके मिलते हैं एल्वेओलाई में। नेक्स्ट है, द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन विच रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ब्लड concentration of। The respiratory center of the brain which regulates the process of respiration extremely sensitive to the blood concentration of, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, तो ये आपका प्रेजेंट होता है एरिथ्रोसाइट्स में। नेक्स्ट है, द लंग इज इनक्लोज्ड इन द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कार्ड, तो जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, द लंग्स इज इनक्लोज्ड डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, वो होती है प्लूरा। नेक्स्ट है, द पार्टियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट बिटवीन, पार्टियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट बिटवीन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स
air at sea level and high at altitudes. Lungs are metabolically. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है द डैश इज एयरवे दैट कनेक्ट्स द नोज एंड माउथ विथ द. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, फेरिंग्स और लैरिंग्स. फेरिंग्स और लैरिंग्स. ऑक्सीजन in the air diffuse dash as it follows its partial pressure gradient into the human body. तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, ए मॉइस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस और एल्वेओलर सैक्स. नेक्स्ट है इन ह्यूमन लंग्स गैस एक्सचेंज ऑकर्स एट द. तो जो आपका गैस एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वेओलर सैक्स में. राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विथ ए ब्लड सप्लाई. नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विथ ए ब्लड सप्लाई. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स. वहाँ पर आपका ब्लड सप्लाई से कोई मैटर नहीं होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी मीडियम फ्लोज यूनिडायरेक्शनली ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द गैस एक्सचेंज systems of unidirectionally over the respiratory surface in the gas exchange system. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्ड्स. नेक्स्ट है इन निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग इनहेलेशन रिजल्ट from. In negative pressure breathing inhalation results from. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, contracting the diaphragm. राइट आंसर ऑप्शन बी, contracting the diaphragm. नेक्स्ट है the maximum volume of air forcefully exhaled after taking a deepest possible breath is called. तो after deepest possible breath जो आपका होगी forcefully expelled, तो वो हो जाएगी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी. नेक्स्ट है ए डिक्रीज इन द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड वुड. अगर डिक्रीज करता है ह्यूमन प्लस ब्लड का pH तो आपका क्या होगा, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ O2 अनलोडेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन. राइट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट है compare to the interstitial fluid that bathes active muscle cells. Blood reaching that tissue in arteries has a. तो राइट आंसर हो जाएगा higher partial of O2. Which of the following reactions prevails in the blood cells traveling through pulmonary capillaries? prevails in the blood cells traveling through pulmonary capillaries. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. राइट आंसर ऑप्शन ए. कंपेयर टू ए ह्यूमन ए डिवाइडिंग मैमल्स ऑफ इक्वल साइज हैज़. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए लार्जर स्प्लीन. राइट आंसर ऑप्शन सी, लार्जर स्प्लीन. नेक्स्ट है ब्रीथिंग. व्हाट इज ब्रीथिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका
वेंटिलेट्स लंग्स, ठीक है, ड्रॉज इन एयरवे, एक्सपेल्स इन फ्रॉम, ऑल ऑफ दीज होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग क्विक ब्रीथिंग इनहेलेशन डैश वेयर एज एक्सहेलेशन इज डैश। क्विक ब्रीथिंग इनहेलेशन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्टिव। Quick breathing inhalation is active whereas exhalation is passive. Next, after oxygen diffusion into pulmonary capillaries, it diffuse into dash and binds with, तो right answer हो जाएगा ऑप्शन सी red blood cells, diffuse in red blood cells and bind with hemoglobin. Next है most carbon dioxide in blood in the form of, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में आपका फॉर्म होती है वो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है which of the following is not means by which oxygen and or carbon dioxide as transported in the blood stream of vertebrate, not means, not a means, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एरिथ्रोपोएटिन, इसका कोई मीन नहीं है। Which of the following sequence or events best describe inhalation, inspiration, best describe inspiration, कौन सा आपका सीक्वेंस, तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी और डिक्रीज इन थोरेसिक एंड एल्वुलर प्रेशर। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन, तो नॉर्मल रिस्पिरेशन में जो आपका एयर एंटर करती है वो होती है आपका टाइडल वॉल्यूम, जो कि आपका होती है 500 ml। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन, व्हाट इज एक्सपायरेशन, तो इसमें आपका रिक्वायर्स द एल्वुलर प्रेशर टू बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन फॉर यूज इन बॉडी टिश्यू इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी एल्कलाइन पीएच ऑफ ब्लड इन टिश्यू कैपिलरीज। नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो कौन सा आपका कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, तो ये आपका होता है कार्बामी हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है ड्यूरिंग strenuous muscular activity hydrogen removed from sugar molecule are accepted temporarily by dash to form dash, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पायरुवेट टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। जब स्टेनर मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेस ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज इन पीएच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सरफेस, कौन सी जो है वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सरफेस नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो एयर सैक्स ऑफ जो बर्ड्स हैं ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सरफेस नहीं है, बाकी चाहे वो मैमल्स स्किन हो, एल्वुलर
एल्वेलाई ऑफ मैमल्स या गिल्स ऑफ लार्वल एम्फीबियंस हो, सब में आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। हीमोग्लोबिन इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड एज, तो ये तो आपका पहले भी हो चुका है, ये होती है प्रोटीन। नेक्स्ट है इन द नॉस्ट्रिल द एयर इज, इन द नॉस्ट्रिल द एयर इज, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, जो कि वार्म्ड भी होती है, फिल्टर्ड भी होता है, मॉइस्चर्ड भी होता है, ऑल ऑफ दीज। एयर सैक्स ऑफ बर्ड्स आर हेल्पफुल इन, एयर सैक्स जो बर्ड्स होते हैं वो किसमें आपका हेल्प करते हैं, वो आपका टेम्परेचर कंट्रोल में हेल्प करते हैं। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विल शो ए राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, राइट शिफ्ट आपका तब होता है जबकि आपका हाई पार्शियल ऑफ O2 होता है। नेक्स्ट है इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, ब्रीथिंग मूवमेंट्स में एयर वॉल्यूम एस्टिमेट की जाती है वो आपका स्पायरोमीटर के थ्रू। नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्स्ड इंस्पायरेशन आफ्टर हैविंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो आपका फोर्स्ड इंस्पायरेशन करते हैं, दिस क्वांटिटी आर टेकन एज, तो ये आपकी क्वांटिटी क्या कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है टोटल लंग कैपेसिटी। सॉरी ये आपका, हाँ, टोटल लंग कैपेसिटी, राइट आंसर। ए पर्सन ब्रीथ्स सम वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्स इंस्पायरेशन आफ्टर हैविंग फोर्स एक्सपायरेशन, दिस क्वांटिटी ऑफ, तो ये आपका कहलाती है टोटल लंग कैपेसिटी।